क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेवल 2 कुछ डिफरेंट तरीके के फैक्टराइजेशंस हैं जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी अर्लियर लेक्चर में देख लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बट यहाँ पर जो कुछ सर्टेन इक्वेशंस में जो शॉर्टकट्स है वो हमें चेक कर लेना है। देखिए तो शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 है, फर्स्टली एक्स स्क्वायर इज रिक्वायर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप देखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस बी एक्स प्लस और माइनस सी ये इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपका कंपलसरी रहेगा। मैंने प्लस और माइनस लिखा है, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, दो में से एक रहेगा। तो इसको प्लस और माइनस सिंबल से इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज एन ऑड नंबर, यानी कि बी एक्स में अगर यहाँ पर बी एक्स में ये अगर ऑड नंबर रहा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर एक तरीके से। फर्स्टली एक्स स्क्वायर इज रिक्वायर्ड, तो स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर कंपलसरी चाहिए, और इसका अगर यहाँ पर ऑड नंबर है एंड लास्ट नंबर इज इवन नंबर, यहाँ पर लास्ट नंबर यानी कि सी क्या रहेगा, इवन नंबर, ठीक है। एंड इफ इट इज़ अ लार्ज नंबर देन यूज दिस शॉर्टकट्स, बड़े नंबर रहेंगे आपको 3 डिजिट में या 4 डिजिट में वैल्यू सी की वैल्यू दी जाएगी, सी की वैल्यू दी जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल लार्ज नंबर में इंप्लीमेंट होगा, छोटे नंबर्स में भी इंप्लीमेंट होगा। 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, कभी कभी 5 डिजिट आता है। तो कैंडिडेट जो है यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला है डेफिनेटली। तो देन लेट्स सी, यहाँ पर आपको जो है देखते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर शॉर्टकट्स दिए हैं, थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इवन नंबर, इवन आंसर इज अ इवन नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बट इफ़ वी ऐड दिस इवन नंबर, द सम और डिफरेंस ऑफ दिस 2 नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। समझ में आ रहा है कि जब भी अगर हम तो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। आई होप सो आपको क्लियर है इतना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इवन नंबर द आंसर इज ऑलवेज इवन नंबर, बट वी ऐड दिस 2 इवन नंबर, द सम और डिफरेंस ऑफ दिस 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, ठीक है। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो फैक्टर 1 है हमारा 10, और यहाँ पर क्या है, दूसरा फैक्टर 4 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 14 बनेगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम इसका डिफरेंस निकालने जाएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी इवन नंबर ही बनेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा आपको इलास्ट्रेशन मैंने दिया है, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज ऑड नंबर रहेगा। बट वी ऐड दिस 2 ऑड नंबर्स, द सम और डिफरेंस ऑफ दिस 2 नंबर्स ऑलवेज बी अ इवन नंबर। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 7 9 जा 63 बनता है, 9 7 जा 63, बट अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो क्या बनेगा, 16 बनेगा। और उसी प्रकार यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा, 2 रहेगा, यानी कि ये -2 है, बट मैंने केवल डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। नाउ थर्ड क्या है, बट व्हेन वी फॉर एग्जाम्पल बट व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर द आंसर इज ऑलवेज इवन नंबर। समझ में आ रहा है। जब फॉर एग्जाम्पल आप कर लो एक ऑड नंबर ये है 3 है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक इवन नंबर ले लेते हैं 8, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 24 ही बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है 10 ले लिया है फैक्टर 1, और दूसरा जो है वो 5 ले लिया है, तो 10 + 5 क्या बनता है 15, बट उसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा 50, यानी कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन इवन बनेगा बट इसका सम क्या बनेगा, ऑड बनेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। नाउ वी देखिए, बट इफ वी ऐड दिस 2 नंबर्स द सम और डिफरेंस दिस 2 नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल मैंने क्लियर करवा के दे दिया है, उसी प्रकार आप डिफरेंस भी आप देख लीजिए, ठीक है। मेक इवन नंबर सेपरेटली एंड मेक ऑड नंबर सेपरेटली, ये आपका इंपॉर्टेंट क्लू है, ठीक है, ध्यान दीजिए। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूल क्या है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहाँ पर मैं कुछ 4 रूल्स का इम्प्लीमेंट करता हूँ, 4 रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। स्क्वायर ऑफ अ नंबर देखता हूँ, क्यूब ऑफ अ नंबर देखता हूँ, ऑड नंबर देखता हूँ, ऑड नंबर जो कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है वो भी चेक करता हूँ, और इवन नंबर देखता हूँ जो कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं, यानी कि मिनिमम वैल्यू से मैं चेक करता हूँ। आप 3 के मल्टीपल में जा सकते हो, आप यहाँ पर 3 5 7 ले सकते हो, 3 5 7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि 5 ले लिया तो 5 जो है वो 5 से डिवाइड होता है, 5 5 या 25 होता है,
उसी प्रकार 7 टू जो 14 होता है। अब 14 तो 2 से डिवाइड होगा, बट 7 इटसेल्फ 2 से डिवाइड नहीं होता या ना ही 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए मैं 3 5 7 एंड 2 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, बट 5 7 में क्या होता है, हमें अगर 5 के बाद वाली कोई भी नंबर है 5 के मल्टीपल में, तो वो 2 से डिवाइड होती है या 3 से डिवाइड होती है, आप देख सकते हो। 5 के मल्टीपल में कोई भी नंबर रहेगा वो या तो 2 से डिवाइड होता है या तो 3 से डिवाइड है, एक्सेप्ट 5 को छोड़ दो, ठीक है। और जो नहीं होगा वो 5 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार 7 का भी है। इज इट क्लियर? तो ये उसका कुछ थंब रूल्स है। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर 4 जो है रूल्स यहाँ पर लिए। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। देखिए हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया है, हमें यहाँ पर पहला जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है, x² माइनस 5x माइनस 336 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिया है, x² माइनस 5x माइनस 336, ये आपको दिया है। अब आपको ये सॉल्व करना है। अब नॉर्मल है कि आपको इसका प्रोडक्ट तो मालूम नहीं होगा, सिंपल है, इसका प्रोडक्ट जो है आपको फाइंड आउट करना होगा। तो जस्ट सिंपल है, 336 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 1 अगेन 2 6 जा 12, ठीक है। और 1 सेकेंड यहाँ पर किया है तो 8 कर दिया, 168, ठीक है। देखिए आप 1 सेकेंड इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए आप क्वेश्चन को लंबा अपने हिसाब से खींच सकते हो, आप शॉर्टकट भी ले सकते हो। नाउ यहाँ पर 1 सेकेंड 2 कॉमन निकल गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, समझ में आ रहा है। 1 सेकेंड यहाँ पर 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जस्ट सिंपल है, देखिए यहाँ पर 21 4 जा, ठीक है। या एक्चुअली ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसके प्रोडक्ट 7 इंटू 3 बन रहा है और यहाँ पर 2 इंटू 2 भी बन रहा है, आप देख सकते हो। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल है, इसका मतलब क्या हुआ, 336। देखिए ये पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि जिसका डिफरेंस -5 आए, समझ में आ रहा है, जिसका डिफरेंस -5 आए। तो जस्ट सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 336 है और बीच में 5x है, ध्यान दीजिए, बीच में क्या है, 5x है, यानी कि 5 है, और यहाँ पर क्या है, 336 है। हम करेंगे यहाँ पर, देखिए जो मैंने आपको जो बेसिक मैथ्स में जो ऑड इवन का कंसेप्ट करवाया था, प्लस माइनस का कंसेप्ट करवाया था, वो अब हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ पर 16 बना और यहाँ पर ये 21 बन रहा है। तो देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा है, इसका माइनस मीन्स 5 बन रहा है और हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ी फिगर कौन सी है, 21, तो हम यहाँ पर करेंगे -21 एंड +16, तभी जाके बनेगा। और अगर मैं करता हूँ -21 इंटू 16 +16 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या बनेगा, -336 बनेगा या नहीं बनेगा, -336। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये सिंबल भी आपको नोट डाउन करना है, ये सिंबल -336 होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब देखो इसका डिफरेंस क्या आ गया, -5 आ गया या नहीं आया। तो जस्ट सिंपल है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि क्या बनेगा, +21 और ये क्या हो गया, -16। सिंपल है, सीधा ही आंसर आपका आ गया, समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, x की वैल्यू क्या बनेगी, या तो +21 या तो -16। जस्ट सिंपल है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे y के साथ। हालांकि अभी तक y का इंट्रोडक्शन हमारे इस लेक्चर में हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुए जो इतने लेक्चर्स हुए हैं उसमें। तो आशा रखता हूँ आपको क्लियर है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए, x² वाला, x² माइनस 53x प्लस 592, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके आंसर बताइए जल्दी से। तो देखिए अभी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें जो दिया गया है x² माइनस 53x प्लस 592 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट सिंपल, अगर आपको नहीं आता, मीन्स कैलकुलेशन नहीं आता, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से डिवाइड करना कोई शर्म वाली बात नहीं है, पहली बात तो समझ लीजिए। तो 2 है, आप कुछ लोग 4 से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 से डिवाइड कर लिए। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है, एंड 2 6 जा 12, 296 बना। 1 सेकेंड आपने 2 से डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पर बना 14 और यहाँ पर बन गया 8, ठीक है। 1 सेकेंड आपने 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से 1 जा 2 4 जा, 1 सेकेंड आपने 2 से डिवाइड किया तो 1 सेकेंड 2 बना यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्या बनेगा, 2 3 जा 6, एंड यहाँ पर क्या बनेगा, हाँ 7, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है 2 2 जा 4,
2 टू जा 4, 4 टू जा 8 एंड 8 टू जा 16। तो यहाँ पर क्या बना, 16 बना। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशंस को ध्यान दीजिए। देखिए जब आप ये करते हो ना तो आपको इक्वेशन की तरफ भी ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस था, यानी कि हमारा आंसर प्लस माइनस बनेगा, ये मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। और वही हमारा आंसर आया था +21 - 16, ऐसा कुछ आया था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, प्लस प्लस। बट हमारे यहाँ पर क्या होगा, -16 इंटू -37, तब जाके इसका मल्टीप्लिकेशन 592 हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, जब ये इसका हम ऐड करेंगे यानी कि प्लस -37, तब हमारा आंसर क्या बन रहा है, -53 हो रहा है, यानी यस ऑफकोर्स हो रहा है। तो इसके जस्ट सिंपल इसका रिवर्स हो जाएगा, +16 एंड +37, दैट्स योर फाइनल आंसर। बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन हो गया। हमने यहाँ पर कोई भी इमेजिनेशन एजम्पशंस नहीं किया है, बहुत इजी है, जस्ट सिंपल है। अगर आपको दिक्कत होती है आप 4 से कर सकते हो, अगर हम 2 बार 4 से कर लेते तो आंसर आ जाता। तो एक चीज़ है, यहाँ पर जब 592 है यानी कि यहाँ पर इवन नंबर है और यहाँ पर ऑड नंबर है, तो मुझे एक चीज़ गारंटेड है कि एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मीन्स एक नंबर मेरे पास कंपलसरी इवन होना चाहिए जो कि 16 बन रहा है, और एक नंबर कंपलसरी मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑड। तो जैसे ही ये ऑड नंबर आता है मैं स्टॉप हो जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि क्या इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है। और बीच में जो है इन दोनों का एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम करोगे, आंसर विल बी ऑलवेज ऑड नंबर। याद कीजिए मैंने आपको जो बेसिक जो कल जो आपको रूल्स करवाए थे, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और 1 सेकेंड देंगे। नाउ हम जो है तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये बीच वाली फिगर भी बड़ी है और ये वाली फिगर भी बड़ी है, तो ऐसी बड़ी फिगर्स आ सकती है। तो इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। x² - 239x -972 = 0 ये दिया है। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर लेंगे। दिक्कत है तो 2 से डिवाइड कर लो इनिशियल स्टेज पर। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12 बना, ठीक है। 1 सेकेंड 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4 एंड देन 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 3 बना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस इक्वेशन है, समझ में आ रहा है, माइनस माइनस है। तो यहाँ पर 243 है और यहाँ पर क्या बन रहा है 4, तो 2 × 2 4 बनेगा और यहाँ पर 243 बनेगा। अब ये माइनस रखना है या प्लस रखना है ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन आपका क्या है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, समझ में आ रहा है। तो जस्ट सिंपल है, हम भली बात ही जानते हैं। देखिए हमने अर्लियर लेक्चर में कवर किया था कि माइनस यहाँ पर आंसर कब आता है, जब दो विपरीत साइंस, वो जो दो विपरीत नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी नेगेटिव साइंस आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक फिगर पॉजिटिव है और एक फिगर नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो हमें कंफर्म करना है कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव, वो डिपेंड करता है यहाँ पर ये वाली वैल्यू। यहाँ पर -239 है, तो हमें 243 माइनस करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। जस्ट सिंपल है, -243 है, +4 करेंगे तब बनेगा 239, और वो भी क्या बनेगा, सॉरी वो भी बनेगा क्या, माइनस, यानी कि इसी में पॉसिबल है। अब इसका आपको रेसिप्रोकल कर लेना है, तो ये क्या बनेगा +243 एंड यहाँ पर -4, तो ये आपकी x की प्यारी वैल्यू आ गई। जस्ट सिंपल है। तो देखिए हमने कितना आसानी के साथ कर लिया। अगर आपको जो बेसिक मैथ्स अगर आपको पावरफुल है तो हम सीधा क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। और मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगा डे बाय डे आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी जो है बेसिक कंसेप्ट देख लिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके देख लिए। अब हम क्वेश्चंस को एंटायर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शंस यहाँ पर दी गई है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन ऑफ द टू इक्वेशन इज आर गिवन ऑन द बेसिस यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। द गिवन आंसर x इज लेस देन y। अगर हमारा x लेस देन है y से तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1 बनेगा। x बड़ा है y से तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, 2 बनेगा। x लेस देन इक्वल टू y तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, C बनेगा। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y तो ऑप्शन क्या बनेगा, D बनेगा। ई ऑप्शन पे जाते हैं तो ई ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिए। इफ x इक्वल टू y और नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन द x एंड y, ये आपका रहेगा। यानी कि जब x इक्वल टू y रहा या
एक्स का रिलेशनशिप वाई के साथ कोई नहीं बन पाएगा। याद कीजिए मैंने आपको डे 1 में सबसे पहले कंपैरिजन करना सिखाया था कि आपको जो है जो दो वैल्यू एक्स की आती है और दो वैल्यू वाई की आती है उसको कैसे कंपेयर करना है और कंपेयर करके कैसे आंसर देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। तो वही जो है वो वाला लेक्चर आप जो है वो ज़रा थोड़ा सा उसकी नोट्स और वो लेक्चर थोड़ा गो थ्रू कर लेना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स में बंक मारा होगा उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आप जो है थोड़ा सा नोट्स देख लोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं। और आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, तो आपको ज़रा वो नोट्स या उसका जो वीडियो है आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब नाउ हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए, आप इनिशियल स्टेज पर जो है वर्बली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश। ठीक है, अभी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, याद कीजिए। यहाँ पर हमारा पहला इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 10 का एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस दिया गया है 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये इक्वेशन दिया गया है, तो जस्ट सिंपल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 28 है और यहाँ पर क्या है 11 है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन चाहिए कि जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इवन नंबर आएगा, बट उसका सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। समझ में आ रहा है? सम ऑफ डिजिट या डिफरेंस, एडिशन या सपरेशन, उसका क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ये क्लियर है आपको? बिकॉज ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया था। अब इसी से हमारी ट्रिक निर्माण होती है। देखिए ये तो इजी है, 7 इंटू 4 क्या करेंगे 28 होता है, और +7 +4 ही बनेगा, बिकॉज तभी ये 28 बनेगा। हालांकि -7 -4 भी बन सकता है, बट हमारा इस नोटेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये प्लस ही बनेगा, तो 7 और 4 11 होता है, और यहाँ पर प्लस ही बन रहा है तो ये प्लस ही रहेगा। अब हम जानते हैं प्लस प्लस नोटेशन में आंसर क्या आता है, माइनस माइनस आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा -7 एंड -4। ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर क्या बनेगा -7 एंड -4। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमारा x की वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू की बनी क्या बनी, -7 एंड -4 बन गई। इज इट क्लियर? पहला क्वेश्चन है, हम इजीली कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब हम y की वैल्यू उसी प्रकार फाइंड आउट करेंगे। जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट की, हमें आंसर नहीं देना, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो y क्या दिया गया है, y की वैल्यूज क्या दी गई है, ध्यान देते हैं। y² + 7y + 10 इज इक्वल टू 0। तो जस्ट सिंपल है, 5 2 10 होता है, और ये इक्वेशन प्लस प्लस है तो यहाँ पर भी +5 + 2 ही होगा। समझ में आ रहा है? अब इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो -5 एंड -2 बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था अगर दोनों पॉजिटिव यहाँ पर इंटीजर्स है तो आंसर विल बी नेगेटिव। ये मैंने आपको ऑलरेडी वो टेबल में आपको ऑलरेडी करवा दिया था, जो कि हमने अर्लियर लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लिया डे 1 एंड डे 2 में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास y की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, -5 एंड -2 बनी। इज इट क्लियर? -5 एंड -2 बनी। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, अब हमारे पास x एंड y की वैल्यू डिटरमाइन हो चुकी है। नाउ वी नीड टू कंपेयर। अब देखो कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप जो है, मैं अभी आपको जो है यहाँ पर कंपैरिजन बता रहा हूँ कि कंपैरिजन क्या है। तो हम सबसे पहले x की एक वैल्यू लिखेंगे, कौन सी, -7 -7। इज इट क्लियर? और x की फिर दूसरी वैल्यू लिखो, -4 -4। ठीक है, लिख लीजिए। या तो फिर कुछ हम इस अलग तरीके से करते, चलो इसके लिए हम एक प्रॉपर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए प्रॉपर टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और बीच में जो है सिम्बॉल्स बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये हमने आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे। -7 लिख दिया। अब हम वंस अगेन -7 लिख देंगे। ठीक है, और दूसरी बार भी -4 एंड -4। अब हम एक बार y की वैल्यू लिखेंगे, मीन्स दोनों टाइम y की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर -5 कर लो, यहाँ पर -2 कर दो, -5 एंड -2। ठीक है, अब आप देखिए -7 इज लेस देन -5, यस और नो। देखिए आपको अगर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है तो आप ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए, 0 -1 -2 एंड अप टू -5 और यहाँ पर -7। तो जस्ट जैसे हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, जितना लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर,
हम छोटे फिगर की तरफ जाते हैं, ठीक है। -7 इज लेस देन -2, राइट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा बड़ी होती है। 1 सेकेंड, -4 एंड -5 है, तो -4 इज ग्रेटर देन -5, यस और नो, और -4 इज लेस देन -2। तो देखिए अभी आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लेस देन ग्रेटर देन लेस देन, तो बोले मेजोरिटी मीन्स ऐसा नहीं कर देना है, समझ में आ रहा है। आप इलेक्शन नहीं कर रहे हो, आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखियो अगर सभी के सभी लेस देन आते हैं तो एक्स इज लेस देन वाई बन जाता है, बट यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया। अब इसकी वजह से आपका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ई। इज इट क्लियर? आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आप इसको लिख लीजिए और अपनी तरीके से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको यहाँ पर -30 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं -6 एंड +5 लिखूँगा, तब जाके मेरा आंसर यहाँ पर 1 बनेगा, बिकॉज एक्स ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा फाइनल आउटकम +6 एंड -5 बन जाएगा, +6 एंड -5 बन जाएगा, ठीक है। अदर थिंग यहाँ पर देखिए 36 है, ये हमारा x की वैल्यू बन गई। अब हमारे यहाँ पर 36 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा क्या बनेगा, 36 है, तो अब 36 के प्रोडक्ट, तो देखिए मैं यहाँ पर करूँगा 2 और 18, और यहाँ पर करूँगा 2 × 9, ये भी कर सकते हैं हम, और यहाँ पर 3 × 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 2 6 एंड 3 2 6, देखिए यहाँ पर बन रहा है, तो 6 और 6 12 हो गया ना, समझ में आ रहा है। अगर आप ये करने जाओगे, देखो अब मैंने कैसे इसको ट्रेस आउट किया, समझिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है ये नंबर कौन सा है, इवन नंबर है, इसका सम कौन सा है, इवन है, ठीक है। यानी कि देखिए हमें कंपलसरी एक तो इवन नंबर चाहिए, और हम इवन नंबर में सम कब दे सकते हैं, या तो दोनों के दोनों इवन नंबर हो, या तो फिर दो ऑड नंबर का टोटल हो। तो यहाँ पर दो ऑड नंबर पॉसिबल नहीं बनेंगे, एक इवन तो पॉसिबल ही बनेगा, बिकॉज एक इवन के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी वो इवन नंबर बन जाता है, अगर हम दो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर बनेगा क्या, 2 + 2 4, एंड यहाँ पर हम करेंगे फॉर एग्जाम्पल 4 + 3 कितना बनता है, 7, 7 और 3 10, नहीं पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पर करना है जस्ट सिंपली दोनों को इवन में कन्वर्ट कर देना, या तो दोनों को ऑड में कन्वर्ट करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो दोनों को इवन में कन्वर्ट करो। तो मैंने इवन में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर बना मेरा जस्ट सिंपल 6 एंड 6, यानी कि +6 × +6 इज इक्वल टू व्हाट, 36, और यहाँ पर इसको इक्वल टू की उस तरफ ले जाऊंगा तो -6 बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब मेरे पास देखिए x की वैल्यू है और यहाँ पर देखिए y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू मेरे पास दो बार है, एक तो +6 है और दूसरी क्या है, -5 है, ठीक है। वैसे आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, +6 +6 और दूसरी बार यहाँ पर ले लीजिए -5 और -5। इज इट क्लियर? तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास y की तो एक ही वैल्यू है, कौन सी है वो, -6, तो इसको हम सिर्फ 2 मीन्स 4 बार लिखने का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैंने 2 ही बार लिखा था। तो यहाँ पर मैं -6 लिखता हूँ तो ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर भी -6 लिखूंगा तो भी ये ग्रेटर देन है, -5 भी ग्रेटर देन होता है -6 से, तो खत्म हो गई बात। अब यहाँ पर देखिए आप मीन्स यहाँ पर देखिए -6 जो है एक ही वैल्यू बनी, दोनों के वक्त एक ही वैल्यू बन रही है, -6 एंड -6, तो हम एक ही कर लेंगे उसको। तो हमें केवल एक सिंगल स्ट्रोक में हमें आंसर मिल रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ऑप्शन क्या बनेगा, बी बन जाएगा। बहुत ही आसान है। तो देखिए हमारा 10 का ऑप्शन क्या बना था, 10 का ऑप्शन बना था ई, 11 का बना था क्या, बी। जस्ट सिंपल है, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। तो आप लिख लीजिए, और हम देखिए आपको दिखाई दे रहा है हम कोई भी प्रॉपर मीन्स कोई हम x या y हम बिना मेथड सॉल्व किए क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नाउ I am going to solve question number 12. Listen very carefully. x² + 3x - 28 है, तो -28 है, तो -28 7 4 28 बनता है। तो यहाँ पर मैं 7 × 4 करूँगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे साइन कौन सी रखनी है। पहले तो आप इसका प्रोडक्ट निकाल लो, तो 7 4 28 बनता है। अब मुझे ये लाना कितना है, +3 लाना है। तो जब मैं इसको प्लस करूँगा +7 और +7 में से -4 करूँगा तभी ये पॉसिबल है, और ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -7 एंड +4। तो याद कीजिए, देखिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था डे 2 के लेक्चर्स में कि जब प्लस माइनस इक्वेशन है तो माइनस प्लस आपका फाइनल आउटकम आएगा। तो बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस में चली जाती है, समझ में आ रहा है। जब आप सीधा 7 4 28 कीजिए तो आपके दिमाग में आ जाएगा यार -7 ही बनेगा, समझ में आ रहा है, बड़ी वैल्यू।
अब हम बढ़ते हैं, ये हमने x की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, अब हम y की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, y² माइनस 11y प्लस 28। तो वंस अगेन यहाँ पर भी 28 ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, -7 एंड -4, तभी ये -7। अब देखो +7 हमने इसमें ऑलरेडी कर लिया था, वैसे ये कोई 10 नंबर का क्वेश्चन था उसमें कर लिया था। अब यहाँ पर क्या है, -11 है, तो -7 -4 कितना बनेगा, -11 ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना, जो मैंने आपको रूल्स ऑफ एडिशन सिखाए थे अर्लियर लेक्चर में, वो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, तो ये -11 बना, तो ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा +7, और ये क्या बन जाएगा +4। तो जस्ट सिंपल है, अब हमें x एंड y की वैल्यू डिटरमाइन करनी। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। इज इट क्लियर, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर क्या बन रहा है, हम पहले x की वैल्यू ले लेते हैं, -7 दो बार लिख लो, फिर +4 एंड +4 दो बार लिख दो, जस्ट सिंपल है। इज इट क्लियर, ध्यान दीजिएगा आप। अब हमें एक बार y की वैल्यू लिखनी है, +7 और +4, +7 एंड +4। इज इट क्लियर, ये y की वैल्यू बन गई ना मैं। अब -7 इज लेस देन +7, -7 इज लेस देन +4, +4 इज लेस देन 7। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या बना, +4, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इक्वल टू। तो जस्ट सिंपल है, ये क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू बन रहा है, दो नोटेशन क्लब होंगे। तो x इज लेस देन और इक्वल टू, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बन गया, सी बन गया, ऑप्शन सी बन गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बिकॉज देखिए लेस देन इक्वल टू क्लब हो सकता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन क्लब नहीं होगा, तो उस केस में हमारा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ एक दो इक्वेशंस ऐसे बनते हैं जिससे हम वर्बली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें से आंसर कौन सा बनेगा बिना कैलकुलेशंस किए। वो कैसा इक्वेशन है वो देख लेते हैं। देखिए अगर हम ये इसको देखेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्या है, x² + 7x + 10 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, y² - 8y + 12। तो जस्ट सिंपल यहाँ पर हमें बिना देखे, बिना कैलकुलेट किए मालूम पड़ जाएगा कि x इज लेस देन y, ऑप्शन ए बनेगा। कैसे, जब भी अगर आपको ये इक्वेशन दिया जाता है तब हमारा फाइनल आउटकम क्या बनेगा, माइनस माइनस, और माइनस प्लस जब इक्वेशन बनता है तब हमारा फाइनल आउटकम क्या बनता है, प्लस प्लस। तो हम जानते हैं कि नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर। खत्म हो गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है। देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, सिर्फ ये साइन देखकर हमने ये बता दिया है कि इसका आंसर ये बनेगा। आई होप सो नाउ यू आर क्लियर, आई होप सो नाउ यू आर क्लियर। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए सिर्फ इक्वेशंस को देखकर हम सही आंसर मार्क कर सकते हैं, और वो केवल इस इक्वेशंस में पॉसिबल होगा जब यहाँ पर प्लस प्लस हो और यहाँ पर माइनस प्लस हो। इज इट क्लियर। तो देखिए हमने क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ कर लिया है। आप जो है ये 17 तक के क्वेश्चंस वंस अगेन आप घर पे जाके सॉल्व कर लेना। आप आराम से जो है लेक्चर के बाद आप इसे सॉल्व कीजिए। जो भी ऑनलाइन के विद्यार्थीगण हैं उनको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप जो है जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको करवाया है वो आप बैठकर सिंगल स्ट्रोक में सॉल्व कीजिए, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आई होप सो आपको ये सब ट्रिक्स जो हैं आपको पसंद आई होगी। ट्रिक्स तो पसंद आई होगी आपको, और अगर आपको ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो आपको हमारे लेक्चर जो है वो रेगुलर अटेंड करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई भी लेक्चर स्किप कर दिया तो आपको दिक्कत होगी, और आप जो है आने वाले कुछ जो क्वेश्चन है उनकी मेथड नहीं समझ पाओगे। ये स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं और मैथमेटिक्स को आसान करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।